Hello everyone, welcome to my channel RS Tax Gyanab. Friends, today I will discuss with you notification 55 to 58 of the CGST. As you all know that a lot of relaxations has been provided in GST through the notifications and circulations. But friends, I always try that I will discuss with you all the notifications, circulations, etc. in a very simplified way so that you can understand it and you can take benefit from this. So friends, please like my video, share my video and subscribe my channel. Let's start today's session. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहे हैं नोटिफिकेशन 55। नोटिफिकेशन 55 में इन्होंने बताया कि जो नोटिफिकेशन 35 इशू हुआ था 3 अप्रैल 2020 में, तो उसमें डेट्स को रिप्लेस किया गया है। जैसे आप यहाँ पर आपका 29 जून लिखा हुआ था, उसको आपको 30 अगस्त पढ़ना है, और जहाँ पे आपका 30 जून लिखा हुआ था वहाँ पे आपको 31 अगस्त पढ़ना है। तो अब देखते हैं कि 35 में क्या था। 35 नोटिफिकेशन आपका ये, इस नोटिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट के लिए चेंजेस हुई हैं डेट्स। तो ये है इनका फर्स्ट पार्ट। वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द said act which falls during the period from the 20th March 2020 to 29th डे ऑफ जून। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए आपका 20 मार्च 2020 से हम अब 29 जून ना पढ़ के हम पढ़ेंगे 30 अगस्त। And where completion or compliance of such action has not been made within such period, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to the 30th June नहीं, up to the 31st अगस्त, राइट। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कुछ टाइम लिमिट जो कंप्लीशन या कंप्लायंस की थी, चाहे वो डिपार्टमेंट को करनी थी या वो एसएससी को करनी थी, उसके लिए पहले टाइम लिमिट दी गई थी कि 20 मार्च से 29 जून तक जो होनी थी उसको आप 30 जून तक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या किया, अब बता रहे हैं कि आपको 20 मार्च से 20 मार्च से 30 अगस्त तक जो करनी थी उसको आप 31 अगस्त तक कर सकते हैं। ये चेंज लाने के लिए उन्होंने 55 को इशू किया है। इसमें क्या क्या आता था, जैसे कोई ऑर्डर पास करना हुआ, कोई नोटिस इशू करना था, या कोई नोटिफिकेशन था, कोई सैंक्शन या अप्रूवल देना था, तो वट एवर जो भी नाम से बोल रहे थे, बाय द अथॉरिटी, कमीशन, ट्रिब्यूनल, बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट स्टेटेड अबव, या फाइलिंग ऑफ एनी अपील, कोई अपील फाइल करनी थी, कोई रिप्लाई देनी थी, कोई एप्लीकेशन देनी थी, कोई रिपोर्ट फर्निश करनी थी, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, वट एवर कुछ भी, मतलब एसएससी को कुछ कंप्लायंस करना था या डिपार्टमेंट को कुछ कंप्लायंस करनी थी। तो ये पीरियड आपका कब आता है, 20 मार्च से 30 अगस्त तक आपको करना था, तो आप उसको 31 अगस्त तक कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड इन्होंने दे दिया है। 55 आई होप क्लियर हो गया है। अब देखते हैं 56 में क्या कहते हैं। 56 में भी इन्होंने डेट को रिप्लेस किया है। इसमें भी सेम यही कि 29 जून को आप पढ़ेंगे 30 अगस्त और 30 जून को पढ़ेंगे आप 31 अगस्त। इसमें इन्होंने सेक्शन 46 की बात करी है। 46 में क्या था, 46 में देख लेते हैं। 46 मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है मेरी वीडियो में। तो इसमें एक ऑर्डर की बात हुई थी कि जो ऑर्डर फॉल कर रहा है किस टाइम के बीच में, 20 मार्च से 29 जून, यानी कि 20 मार्च से बोलिए 20 मार्च से 30 अगस्त तक। तो जो 20 मार्च से 30 अगस्त के बीच फॉल कर रहा है, तो ऐसे केस में कब तक हम उसको दे सकते हैं कि जब या तो एसएससी की रिप्लाई आ गई हो तब, या उसके 15 दिन के बाद, और 30 जून नहीं 31 अगस्त, विच एवर इज लेटर। तो इस टाइम के अंदर हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन पहले जून तक का था टाइम पीरियड, हमारे लिए अब अगस्त तक का हो गया है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, केवल डेट्स में वेरिफिकेशन आए हैं जो कि आपको एक्सटेंड कर दी गई है। अब आते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 57 पे। 57 में आपका नोटिफिकेशन 57 लिखते हैं। हाँ, नोटिफिकेशन 57 में आपके लेट फीस की बात की गई है। इसको मैं यहाँ से भी पढ़ाऊंगी प्लस आपको पोर्टल से भी दिखाऊंगी, तो बहुत ही आपका क्लियर हो जाएगा इजी से। देखिए, इसमें एक तो बात कर रहे हैं जो हमारी जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की रिटर्न्स जो रह गई हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि लेट फीस माफ है। यदि नील है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, और यदि टैक्सेबल है तो 250 यानी कि 500 रुपए तक की लेट फीस आपकी लगेगी। और आप कब तक फाइल कर सकते हैं, 30 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं, राइट। इस तरह इन्होंने नीचे बताया कि यदि आपकी मई
मई टू जुलाई की है और आपने उसको सितंबर तक फाइल कर दिया, 30 सितंबर तक, तो यदि आपकी नील की रिटर्न है तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, और यदि आपकी टैक्सेबल है तो आपकी वही 250 यानी कि मैक्सिमम 500 तक की आपकी लेट फीस लगेगी। ठीक है, अब हम इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको साइट पर ले जा रही हूँ, जिससे बहुत ही इजी आपका हो जाएगा, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी आपको बिल्कुल इसकी। देखिए मैं आपको पोर्टल से दिखाती हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें कंपाइल है पूरा सेक्शन, सॉरी नोटिफिकेशन 52 एंड नोटिफिकेशन 57। 52 तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ जिससे इकट्ठा आपको एक कंबाइंड क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए आपका यदि 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है और आपकी फेब, मार्च एंड अप्रैल की आपने 24 जून तक भर दी है या उससे पहले भर दी है तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन इसके बाद से क्या आपको लेट फीस लगेगी। फिर उसके लिए इन्होंने बताया है नोट 1 में कि यदि आपने 30 सितंबर 2020 तक भर दी है, मतलब 24 जून तक तो नहीं भरी, लेकिन इसके बाद आपने 30 सितंबर 2020 तक भर दी है, तो यदि आपकी नील की रिटर्न है तो कोई लेट फीस नहीं होगी, लेकिन यदि आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है। अब दूसरा बता रहे हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें भी दो चीजें, ए या बी कैटेगरी में आपको बता दूंगी अभी। तो पहले ए या बी कैटेगरी देख के ड्यू डेट्स देखते हैं। ये फरवरी टू जुलाई की डेट्स है। फरवरी कि भाई 30 जून दोनों कैटेगरी में सेम है, मार्च में 3 जुलाई या 5 जुलाई, अप्रैल में 6 या 9 जुलाई, मई में 12 सितंबर या 15 सितंबर, जून में 23 सितंबर या 25 सितंबर, और जुलाई में 27 सितंबर या 29 सितंबर। अब इसके लिए देखते हैं नोट 2 में क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा है और ए या बी इस टेबल मेंशन कर, इन डेट पे भी आपने फाइल नहीं किया लेकिन आपने 30 सितंबर तक फाइल कर दिया, तो आपकी क्या होगी, लेट फीस मैक्सिमम 500 पर रिटर्न होगी यदि आपके पास क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर है तब, और यदि आपकी नील की रिटर्न है तो आपके पास कोई लेट फीस नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा नोट हम देखते हैं कि हमारी जो पेंडिंग रिटर्न्स चल रही थी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक, तो वो अब 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक बिना किसी लेट फीस के आप फाइल कर सकते हो। कौन फाइल कर सकते हैं, जिनके पास क्या है, नील की रिटर्न है, लेकिन यदि टैक्सेबल है तो आप 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा और फाइल कर सकते हैं। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ग्रुप ए आपका है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। बी ग्रुप में आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो आई होप आपको 57 कंप्लीट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लास्ट नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, हमारा 58। अब देखते हैं 58 में क्या कह रहे हैं। 58 में ये कह रहे हैं कि ये रूल्स आया है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 8th अमेंडमेंट रूल, आप इसको कह सकते हैं, जो एप्लीकेबल कब से है, 1 जुलाई 2020 से है। 1 जुलाई को ये इशू है और 1 जुलाई 2020 से ये एप्लीकेबल है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने मैसेज वाली, जो मैं ऑलरेडी मैंने 3D की भी दिखाई थी, इसी तरह से R1 की भी फैसिलिटी को दिखाया है कि प्रॉपर आप एक मैसेज देख के, यदि आपकी नील की रिटर्न है तो आप मैसेज के थ्रू कैसे उसको फाइल कर सकते हैं। तो उसी का पूरा प्रोसेसर इन्होंने यहाँ पे बताया, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज फैसिलिटी। ठीक है, इसमें तो केवल डिटेल्स ही बताई है कि आप कैसे कैसे भर सकते हैं। अब देखते हैं इसको एक्चुअली में भरते कैसे हैं, वो भी मैं आपको पोर्टल से इजी दिखा देती हूँ। चलिए पोर्टल पे से देखते हैं, मैसेज खेल के आपको रिटर्न्स जो भरना है। तो अब देखते हैं हम आपकी मैसेज की रिटर्न्स, ये आ गई आपकी 1 जुलाई में ही आया है। तो यहाँ से देखिए आराम से कि कैसे आपको भरना है। ये फाइलिंग नील GST R1 थ्रू SMS ऑन GST पोर्टल। तो पहले तो इन्होंने कहा है कि नील की रिटर्न होनी चाहिए आपके पास। एक तो क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज, या तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो या कैजुअल टैक्स पेयर हो, या SEZ यूनिट हो या SEZ डेवलपर हो। आपके पास वैलिड GST नंबर होना चाहिए। फोन नंबर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी रजिस्टर्ड, आपका फोन नंबर प्रॉपर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
नो डेटा शुड बी सेव्ड इन, मतलब कोई भी डेटा आपने इसमें GST R1 में सेव नहीं कर रखा हो पोर्टल पे। आपकी नील की रिटर्न का मतलब नील है, ना तो उसमें कुछ सेल दिखानी है, ना कोई परचेज का इनपुट दिखाना है, ना RCM दिखाना है। नील का मतलब नील, ठीक है। और यही सब इसमें बताया है। कोई डेबिट क्रेडिट नोट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं होना चाहिए। यदि आपकी बिल्कुल खाली रिटर्न है तो आपको रिटर्न फाइल आप कैसे करेंगे, SMS भेजेंगे 14409 पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको मैं प्रॉपर यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अदरवाइज आप यहाँ पे जाइए, जो आपको बिल्कुल सही डेमो आपको देखना है तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक फॉर्मेट। ये देखिए, पहले आप क्या करेंगे 14409 पे भरेंगे रिटर्न। जैसे हमने 3B भरी थी उसी के अकॉर्डिंग हमें अभी R1 भरना है। यहाँ पे तो ये नील 3B लिखा हुआ है, इसने हमें लिखना है नील R1। इसमें बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से डेमो दिखा रखा है। यदि आपको डिटेल में भी जानना है, कोई क्वेरीज आपकी कुछ इश्यू आ जाए तो आप प्रॉपर यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है। यदि आपको एरर आ गया है तो एरर का सॉल्यूशन भी बता रखा है कैसे आप कर सकते हैं। एरर मैसेज डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन, पोस्ट फाइलिंग ऑफ नील रजिस्टर थ्रू SMS। बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखते हैं हमारे वाला जो हमें डेमो दे चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। ये आपका 3B का डेमो है, ये आपका R1 का है। सबसे पहले आप SMS करेंगे 14409 पर नील रजिस्टर 1 के लिए। तो SMS का फॉर्मेट क्या होगा, आप लिखेंगे NIL नील स्पेस रिटर्न टाइप यानी कि GSTR1 स्पेस आपका GSTR नंबर, GST नंबर रजिस्ट्रेशन वाला, फिर स्पेस कर दोगे भाई फरवरी के तो फरवरी। अब देखिए जैसे कि हम फाइल कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने बता दिया R1 आप फाइल कर रहे हो, नील कर रहे हो, और तो अप्रैल की कर रहे हो। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, नील R1। इसमें पूरा GSTR1 नहीं लिखना, आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा R1, NIL नील स्पेस R1, फिर आप स्पेस, फिर जिस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया आपने GST का। उसके बाद आपको अप्रैल लिखना है तो 04202020। यदि आपको मई का करना होगा तो 052020। ऐसे करके आप भेज दोगे। यदि आपकी क्वार्टरली है तो आप क्या करेंगे, क्वार्टरली है तो अप्रैल टू जून की भरेंगे। तो उसमें नील R1 नील स्पेस R1 स्पेस रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस 06, तो उसमें तो जून लिखेंगे, अप्रैल टू जून का मतलब 062020। जैसे आप ये मैसेज भेजेंगे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। फिर उस वेरिफिकेशन कोड पे क्या करेंगे, आप रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, CNF स्पेस R1 स्पेस जो भी आपके पास कोड आएगा, आपकी रिटर्न हो गई फाइल। इतना सिंपल है। सेम वही 3B वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका 58 भी क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे नोटिफिकेशन क्लियर करा दिया है, 55, 56, 57 एंड 58। तो फ्रेंड्स और भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई आपका सजेशंस हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मेरे मैसेंजर पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप कोई और किसी टॉपिक पे GST से रिलेटेड यदि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको अच्छे से वो समझाने में हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच। टेक केयर फ्रेंड्स।